तो ये इतनी झूठ बोल रहे हैं, हर विभाग प्राइवेट कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब है ये पैसा कहाँ जा रहा है। इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। तो हर वर्ग, एक भी वर्ग नहीं बता दो कर्मचारी से राजी हो, सरकार से व्यापारी राजी हो, दुकानदार हो, छोटा कर्मचारी हो या जमींदार हो, कोई वर्ग तो राजी हो। भाई सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट और थारा दोस्त। आज होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, प्यार का त्यौहार। आज के दिन हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी है उसने इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान जी बैठे हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। के कुछ हिसाब किताब रहेगा और कै दिन तय आप आड़ा आन लग रहे हो, कुछ बताओ। ऐसा भाई साहब है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज होली का दिन है, बड़ा हिंदू समाज बड़ा चाव से मनाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों सबको इसे दासा बॉर्डर के ये जो अपना धरना है, धरने की तरफ से, कमेटी तरफ से सबको मैं राम राम देता हूँ। दूसरा, आप पूछो क्या कह रहे हो, मेरे समझ में कम आई। मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम जो चल रहा है ईब आपने के लगा है, 4 महीने हो गए बैठे। अब सरकार की तरफ से जो रुख है वो क्लियर नहीं हो रहा। सरकार के करेगी कि नहीं करेगी, आगे के सिस्टम आपके वो। ऐसा है भाई साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके और एक शब्द भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या रक्षा मंत्री जी ने या कैबिनेट का और भी किसी मंत्री ने या सांसद ने आज तक 2 शब्द भी संवेदना के नहीं कहे। इससे और मतलब वाहियात बात, एक घिनौनी राजनीति मानसिकता दर्शावे की सोच के। रही बात अगली, अब ये आंदोलन विश्व में फैल चुका है भाई साहब, वर्ल्ड लेवल का हो गया, वर्ल्ड लेवल में पहुंच गया। और किसान मजदूर ये लड़ाई, कमेरा वर्ग, 2 वर्ग हैं, एक कमेरा एक लुटेरा है। कमेरा और लुटेरे की लड़ाई है। कमेरा में किसान मजदूर आ गया, लुटेरे में ये थाली लोग बैक आगे झूठ बोल गए ने अपनी वोट ले जाए और फिर मौज मस्ती ले हुए। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल बांग्लादेश जा रहे थे, बांग्लादेश में इतना विरोध होया है छात्रा ने, वहाँ कई छात्र तो मौके पे मृत्यु होगी गोली से। मैं तो ये कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी इसको जितनी जल्दी मान लेंगे ना, ये बीजेपी पूरे देश में से ऐसे जागी जैसे भेड़ के सिर से सींग गया था। बिल्कुल सफाया हो जाएगा हर वर्ग। जब से बीजेपी सरकार आई है, हम भी मोदी के सपोर्टर है यहाँ, मतलब भाई ये कहा दिया अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, समाज के लिए कुछ करेंगे, पर इतना ही झूठ। देश का प्रधानमंत्री सर्वोपद होता है और वो भी ऐसी बात का गुमराह करे। 2019 का चुनाव था, केदारनाथ में गुफा में बैठ गए, क्यों? वोट ले ली। फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, नेपाल में विश्वनाथ मंदिर में उड़े पहुंच गए। अब ये बंगाल में चुनाव है, कल बांग्लादेश में जाके माता काली का मंदिर में धोख। अरे मंदिरा वोट मिलेंगी, मंदिर अपनी जगह है। एक राम का नाम ले रहे हैं, जानू राम इन तपल किशन याद नहीं करया।
हमारे बुजुर्ग पहले बैल होया करते, ट्रैक्टर तो बाद में आए। बैल का कंधा में जुआ धरा करते जब ये कारते ले राम का ना। तो ये इतनी झूठ बोल रहे हैं, हर विभाग प्राइवेट कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब है ये पैसा कहाँ जा रहा है। इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। तो हर वर्ग, एक भी वर्ग नहीं बता दो कर्मचारी से राजी हो, सरकार से व्यापारी राजी हो, दुकानदार हो, छोटा कर्मचारी हो या जमींदार हो, कोई वर्ग तो राजी हो, कोई भी नहीं है। अच्छा मैम, तय जो वर्तमान में विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने किसानों का समर्थन कराया, उनके जो खिलाफ आपने भी पेरा है, ईडी करवा दी थी, उसके छापे चले थे कई दिन तक, डर ना लगता आपने? ऐसा है भाई साहब, कुर्सी में जो आ जाता है ना वो कन्स रूप वाला रावण रूप हो जाता है। कुर्सी में अहंकार है। मैं मोदी साहब की भी घनी गलती नहीं मानता, कोई भी आ जाओ कुर्सी पे। हुड्डा साहब थे, मैं तो हुड्डा ने बेघर कराया था, 10 साल हो गए, इलाका दिखी, कोई कमी नहीं छोड़ता। या कुर्सी बेराना कैसी है, इतना अहंकार हो जाए इसमें, इंसान को इंसान नहीं मानता। ये प्रधानमंत्री जी ने ये धरना जो बैठे हमारे कैसे किसान मजदूर भाई बुजुर्ग पर जीव कह दिए, मतलब मुर्दे के जीव बता दिए, डेड बॉडी के कीटाणु जीव पर जीव बताओ गुरुवादी कह दिए। तो कुछ भी कह दो भाई साहब, सत्ता देखो सदा किसी की नहीं रही, सदा जिसने अच्छे काम करे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक रात में बांग्लादेश अलग बनवा दिया था। हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं रहे कदे, पर जो काम करे वो तो करना पड़ेगा। और ये मुसलमान हिंदू लड़ाई जा न्यू बताओ क्या कर दिया। आप कितने दिन तक अड़ान लग रहे हो? दूसरे किसी बॉर्डर पर भी गए हो क्या अड़े आए और सब? मैं भाई साहब कुंडली बॉर्डर में भी गया हूँ और टिकरी बॉर्डर पे कम गया हूँ, ज्यादा आड़े आऊँ। क्यों? रोहतक जिले मेरा बहन है तो मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा। किसान का पैदा होया भाई साहब, यह सबकी लड़ाई है। एक बात बताओ, साफ सुथरी बात है, ये कई नुकद है तो किसान का एक काम है। जब सरकार अनाज खरीदे नहीं की तो गरीब आदमी 2 रुपये किलो देगी कहाँ से? ईब तो 40 रुपया में 20 किलो नाज गेहूँ आगे और फिर खाता में 40 रुपये डाल देंगे। अंबानी तो आधी किलो देगा, 40 रुपया में थैली लटकाई आऊंगे। ये सब का भाई साहब है। और ऊपर तो भंडारण वाला जो नियम है वो, अंबानी को साहूकार कई 1000 करोड़ माफ कर दिया अंडानी अंबानी के। ये किसान कोई 50,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख, उन ब्याज लगन लग रहा है। गरीब आदमी का ब्याज भी माफ नहीं, साहूकारा के कर्जे माफ कर दिए। तो आप तो मैं एक बात नु पूछ रहा था कि जी बलराज कुंडू जी के खिलाफ वो आया है, आपने डर को नहीं लगता कि? मैं भाई साहब 6 साल रहा जेल में। अच्छा, डर खुल गया? मेरा वो भय लकड़ गया। अच्छा। जेल तक कित ले जाएंगे, ये बात है भाई। ठीक बात है, उनका बह लकड़ गया, ये तो यह बात है। तो हम जो है बात करने लग रहे हैं यहाँ, ये जो हमारे साथ हैं बाली पहलवान जी हैं, जो मैम के पूर्व विधायक हैं और कई साल मतलब लगातार 2 बार विधायक बने थे इनेलो पार्टी से। अब हाल में यहाँ बैठे हैं तो किसी पार्टी का नाम लेना भी ठीक नहीं होगा। हाल में जो बैठे हैं अन्नदाता किसान का सपोर्ट करने खातिर बैठे हैं और ये खुद भी किसान हैं, इसलिए इनको उनका दर्द समझ में आवे है, ज्यादा अड़ा रहे हैं। हमारे गला और भी बैठे हैं। ताऊ राम राम। खड़े थे पूछे हो? झट खड़ी है। झट खेड़ी थे। हाँ। कै दिन हो गया अड़ाते? 4 महीने। 4 महीने। हाँ। अरे नो बताओ, लग गए है कि मैं अग मानेंगे? मम्मा भोग जाएंगे। अच्छा, मंगा जाएंगे, मना देंगे। तो मैं सिर्फ नो दिखाना चाहूँ था, हमारे साथ बुजुर्ग हैं लेकिन उनका जो जोश वो कम नहीं होया है। आप कहाँ तक पहुँचे हो जी? दुबलदन से जी, अंशराज का देन। अच्छा,
हाँ जी। नु बताओ अके ब्योत राग है। हमने ब्योतियो लागे थे, हम ये कानून वापस नहीं होगा इतना हम घर नहीं जाएंगे वापस। अच्छा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये एक नारा दिया गया है अन्नदाता किसान की तरफ से। हमारे साथ जो हैं वो मैंने बताई थी, और भी हमारे अन्नदाता बैठे हैं। बेरमानंद काजान, गांव दुबलदन से जी। हम किसान अकेले किसान का नहीं है जी ये आंदोलन, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। इन कानूनों से अकेले किसान को प्रभावित नहीं करते, ये खाद्य सुरक्षा योजना को और ये जो जन हर एक आदमी की जो सुविधा की जो योजनाएं हैं उनको प्रभावित करेंगे। इसलिए पूरा समाज हमारा जागृत हो चुका है। चाहे कितना लंबा चले आंदोलन, चाहे साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कंटिन्यूस धरना स्थलों पर आते रहेंगे, अनुशासन से रहेंगे, बिल्कुल अनुशासन से रहे हैं और अनुशासन से रहेंगे। अनुशासन तो हर एक चीज का पहला वो है, पहला पड़ाव रहता है। पहलवान साहब के संदेश देना चाहो हो हमारे युवा या दर्शक जो देखने लग रहे हैं उनका? मैं ये संदेश देना चाहूँ, रिक्वेस्ट करना चाहूँ। देखो ये मेरा एक वर्ग की लड़ाई है, ये 36 बिरादरी का ना तो इस आंदोलन में कोई धर्म है ना जाति है, ये सब का है। क्यों? रोटी सब खाते हैं, जो रोटी खाता है उसका सबका काम है। तो इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें। एक मैं आपका चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँ, भाई पहला काम है शांति बनाए रखना। दंगा फसाद नेक आदमी नहीं करता, वह या तो होता है जो दंगा फसाद करता है। वो आया था पंजाब के अंदर एक बीजेपी विधायक की पिटाई करी, उनको नंगा करके पीटा गया, इस तरह का जो घटना है वो बहुत गलत है ना, उसकी हम निंदा करते हैं। जितनी शांति प्रिय, शांति से सहयोग करें, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ भाई साहब, सभी से ये मेरी अपील है। जितनी शांति बनाए रहेंगे, जितनी शांति में हम नियम में रह गए ना, हम अपना आंदोलन आगे बढ़ावांगे, उतने जल्दी हम विजय होंगे। बहुत बढ़िया बात कही है पहलवान साहब ने। हमारे साथ थे महम से पूर्व विधायक बाली पहलवान जी। इनकी बात जो पूरी कुल मिला के जो बात है, आज हमारी लड़ाई जो है वह है फसल और नस्ल की लड़ाई है, और इसने हम जब जीत सका हाँ जब शांति तय, शांति इनकी तरफ से संदेश दिया गया है युवाओं के लिए भी और किसानों के लिए भी। तो हम यहाँ बैठे थे ढासा बॉर्डर पे और थारी पल पल की बात करवाई। धर्मेंद्र भाई की मैं कहना चाहूँ, मैं तो ये कृषि कानूनों के बारे में कह रहा हूँ कि आज के दिन जो हमारे किसान रोड के ऊपर आ गए, जो आईसीआर है दिल्ली या पंजाब में आईसीआर है, जो अपने हरियाणा में है या कहीं और स्टेटों में है, जो आज के दिन हमारे आईसीआर के अंदर जो क्लास होती, जो प्रत्येक आदमी तक जो काम पहुँचाते थे हम आईसीआर के जरिए, जो 1 साल के अंदर 2-2.5 लाख किसानों को जो क्लास कराते थे, आज के दिन वे किसान की क्लास बंद कर दी। हमारी सरकार से हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारी क्लासें शुरू हो। हमने ये 6,000 रुपये जो गुड़ भत्ता देते हैं पेंशन, ये जो दे रहे हैं साल का, हमने इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने युवाओं को इनने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको 15-15 लाख रुपया देंगे, इनने ये कोई काम नहीं किया। हमारा कहना भी इनसे ये है गवर्नमेंट से सीधा कि हमारे 45 साल के युवा लड़के को आप पेंशन दो, उसको अगर गुड़ भत्ता पेंशन मिलेगी तो सारे काम ठीक होंगे, हर एक आदमी अपने घर लौट पाएगा और ये काले कानून वापस हो जाए। तो कानूनों के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा रोष है। आप बताओ जी कहाँ से हो? थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ जी, मैं सर छोटरा मिशन से हूँ। बताओ हाँ सत्यवान जी। हाँ, देखती रह जाए दुनिया, बनानी ऐसी मिसाल है, और जीत कर रहना अब तो आन का सवाल है, आन का सवाल है। किसानों का नेक मकसद पाक पावन साफ है, मानता सबको बराबर ऐसा ये इंसाफ है। जिंदगी के गम भुला दे ऐसा एक ख्याल है, और जीत कर रहना अब तो आन का सवाल है, आन का सवाल है। चंचेरों ने अपनी माँ को ही ललकारा है, जीत कर उनको ये कह दो लो यो जवाब हमारा है। हम भी अपनी भारत माँ के वीर सच्चे लाल हैं, और जीत कर रहना अब तो आन का सवाल है, आन का सवाल है। बोलो किसान एकता, जवान एकता। तो बहुत बढ़िया कविता के साथ भाई सत्यवान के जो हमने एक और वीडियो दी थी जिसमें बहुत बढ़िया कविता कही थी भाई ने। तो इस तरीके, हाँ जी शास्त्री जी कहाँ से पहुँचे हो जी?
कलोई गांव से पहुंचे। कलोई गांव से क्या कहना चाहते हो? मैं मास्टर राजवीर शास्त्री गांव कलोई पेशे से अध्यापक हूँ। मैंने अपने जीवन में पढ़ाना और गाना 2 काम किए हैं और किसान के घर पैदा हुए किसान के बेटे खेती गहरी करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कोई एलर्जी नहीं, पूरे देश को किसी को भी एलर्जी नहीं है। वो संविधान के अनुसार माननीय हैं, जनता के मत से चुन के गए हैं, लेकिन अब उन्होंने कानून ऐसे कृषि विरोधी किसान विरोधी कानून लाके समस्त भारतवर्ष के किसान को आहत किया है। और किसानों, हमारी रोटी, हमारी धरती, हमारी ज़मीन, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जब हमारी ज़मीन पर हमला हुआ है, हमारी रोटी पर हमला हुआ है, तो हम सब इससे आहत हैं। वरना चुनाव में मोदी जी की मदद सब ने की है। आज मैं अपने किसान भाइयों के लिए गाना गाता हूँ, चुनाव में मोदी जी के लिए भी गाने गाए थे, लेकिन शायद मोदी जी उन गानों को, उन वादों को, उन एहसानों को भूल गए, क्योंकि ये एहसान तो किसी गाने के दो लाइन। मैं तो हरियाणवी लोक गायक हूँ, हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी अपना देसी हरियाणा ही चैनल है, देसी सुना दे देसी हरियाणा ही चैनल है। 2 लाइनें। हेरा हम रजपूत जात के ठाकुर समझे ना इंसान तने कि तही जड़िया के ये गीत सुनिए से देखे ना बलवान तने। हम रजपूत जात के ठाकुर समझे ना इंसान तने कि तही जड़िया के गीत सुनिए से देखे ना बलवान तने। ये रगरा बोला के इज्जत तारे, गरा बोला के इज्जत तारे, अकबर बात झमेले की और काला सरफ नाचता आवे जब बाजे बीन सपेले की। एरा वह सतगुरु ना किसे काम के जो गांठ कतरे ले चेले की और बेटी दे के जीना चाहें वह जिंदगी से दो दे ले की। एरा बेटी दे के जीना चाहें वह जिंदगी से दो दे ले की। एरा कई पीढ़ी तक लूट लूट के, कई पीढ़ी तक लूट लूट के यो खाया हिंदुस्तान तने कि तई जड़िया के गीत सुनिए से देखे ना बलवान तने। हम रजपूत जात के ठाकुर समझे ना इंसान तने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बैठे थे ढासा बॉर्डर पे, हमने कई अन्नदाता किसान भाई बैठे हैं, उनके विचार लिए। पूर्व विधायक बाली पहलवान जी के हमने विचार आप तक पहुँचाए, उनका जो संदेश था, उनकी जो रिक्वेस्ट थी वह भी पहुँचाई। पल पल की खबर तुमने ढासा बॉर्डर तक देते रहेंगे। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम, सब ने मेरे राम।